चलिए 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, किसी ने बीजेपी को वोट दिया? आपने दिया तो नहीं दिया तो हाथ उठाइए। अरे 20% मीडिया आलो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, देखो ये हमारे वफादारी है। बेशर्मा देखो ये। ना 14 में दिया, ना 17 में दिया, ना 19 में दिया, नहीं दिए ना, नहीं दिए ना। क्या तुम दोगे बीजेपी को? यूपी विधानसभा चुनाव में नई सियासी पारी खेलने के लिए एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मेरठ पहुंचे। पिठौर में वंचित शोषित समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि हमें पता है कि क्यों भारत पाकिस्तान का T20 मैच कराया जा रहा है। उन्होंने कोरोना टीकाकरण के दावे को भी गलत बताया। पिठौर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर और बसपा नेता मुनाकद अली को निशाने पर लिया। जरा सुनिए क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। ये शहीद है और अल्लाह के पास इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। जिन जालिमों ने, जिन जालिम हुकूमत ने हमारे बच्चों को हमसे छीना है, जिन पुलिस के लोगों ने अपने नापाक उंगलियों से गोलियां चलाई है, तैयार हो जाओ, अल्लाह इंसाफ करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम जमहूरियत में लड़ेंगे। हमारे पास हथियार नहीं है पुलिस वालों, हमारे पास ये हमारे हाथ, हमारे हथियार है। ये हमारे हाथ हथियार है जो अल्लाह के सामने रो रो कर भीख मांगेंगे। अल्लाह तेरे उम्मत मोहम्मदी के बच्चे को मारा गया, तू इंसाफ करम बेबस है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसिफ, मोहसिन, अलीम और शाहिद की कुर्बानी को याद रखो, याद रखो, भूलो मत इन लोगों को। और वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब आप देख रहे हैं कि अगर किसी की मौत होती है पुलिस के एट्रॉसिटी की वजह से, हर पार्टी का लीडर पहुंच जाता है। अखिलेश पहुंचते हैं, कांग्रेस की मोहतरमा पहुंच जाती है, पहुंच जाती है। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि बबूतरा गांव प्रतापगढ़ का तौफीक, जिसको पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मार दिया, क्यों नहीं जाएंगे उनके पास? नहीं जाएंगे। उन्नाव का फैसल, तरकारी बेचने वाला, पुलिस कस्टडी में मर गया, कोई नहीं जाएगा। गोरखपुर में गुप्ता साहब को मारा गया, मर गया, हमने उसको कंडेम करते हैं, तो अखिलेश कानपुर जाकर उनके परिवार को 21 लाख का चेक देते। 21 लाख का। क्या फैसल को नहीं देना चाहिए था? क्या तौफीक को नहीं मिलना चाहिए था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए नहीं करते, इसलिए तौफीक और फैसल के पास नहीं जाते क्योंकि अगर उनके पास जाएंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। खुदा कहते हैं अगर हम जाएंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा, तो फिर तुम हमसे क्यों वोट मांगते हो? हम क्या तुम्हारे गुलाम है? क्या होगा मगर इनके जिस्म को खत्म क्या होगा, हमारा जिंदा है। ये शहीद है और अल्लाह के पास इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। जिन जालिमों ने, जिन जालिम हुकूमत ने हमारे बच्चों को हमसे छीना है, जिन पुलिस के लोगों ने अपने नापाक उंगलियों से गोलियां चलाई है, तैयार हो जाओ, अल्लाह इंसाफ करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम जमहूरियत में लड़ेंगे। हमारे पास हथियार नहीं है पुलिस वालों, हमारे पास ये हमारे हाथ, हमारे हथियार है। ये हमारे हाथ हथियार है जो अल्लाह के सामने रो रो कर भीख मांगेंगे। अल्लाह तेरे उम्मत मोहम्मदी के बच्चे को मारा गया, तू इंसाफ करम बेबस है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसिफ, मोहसिन, अलीम और शाहिद की कुर्बानी को याद रखो, याद रखो, भूलो मत इन लोगों को। और वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब आप देख रहे हैं
कि अगर किसी की मौत होती है पुलिस के एट्रॉसिटी की वजह से, हर पार्टी का लीडर पहुंच जाता है। अखिलेश पहुंचते हैं, कांग्रेस की मोहतरमा पहुंच जाती है। हम इनसे पूछना चाह रहे कि बबूतरा गांव प्रतापगढ़ का तौफीक, जिसको पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मार दिया, क्यों नहीं जाएंगे उनके पास? नहीं जाएंगे। उन्नाव का फैसल तरकारी बेचने वाला पुलिस कस्टडी में मर गया, कोई नहीं जाएगा। गोरखपुर में गुप्ता साहब को मारा गया, मर गया, हमने उसको कंडेम करते हैं, तो अखिलेश कानपुर जाकर उनके परिवार को 21 लाख का चेक देते। 21 लाख का। क्या फैसल को नहीं देना चाहिए था? क्या तौफीक को नहीं मिलना चाहिए था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए नहीं करते, इसलिए तौफीक और फैसल के पास नहीं जाते क्योंकि अगर उनके पास जाएंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। खुदा कहते हैं अगर हम जाएंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा, तो फिर तुम हमसे क्यों वोट मांगते हो? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? हम क्या, हमारे मुकद्दर में लिखा है कि एक को डाले बाप को डाले, बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया? बताइए आप। मैं आपको मेरठ की मिसाल दे रहा हूं क्योंकि कल कोई या ना कह दे कि असदुद्दीन ओवैसी लंबी लंबी छोड़ते हैं मोदी की तरह। आपको मालूम होगा मौलाना में एक जमात आई थी, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर एक शख्स को बीमार हो गए तो खूब मारा उसको और बोला तो जमात में जाएगा। एक 60 साल के बूढ़े को पुलिस ने इतना मारा कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। एक मौलाना में एक ज़ईफ को, बल्कि उस एक शख्स के बाप को इतना मारा गया, एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तो मार रहे थे। और फिर एक 22 साल की हमारी बहन ताजिम, जिसका नाम ताजिम है, याद रखो, वो 3 अस्पताल में गई, उसके अतड़ियों में दर्द था। ये 9 मई की बात कर रहा हूं, वरना ये 20% 80% ये बोलेंगे कहां से लाए, कहानी बना रहे हैं। इस ताजीम को लोकप्रिय अस्पताल मेरठ में लेकर गए, बोले नहीं लेंगे। नूटेमा हॉस्पिटल लेकर गए शहर में, नहीं लिए। मेरठ मेडिकल कॉलेज को लेकर गए, नहीं लिए। और सुभरता मेडिकल कॉलेज में लेकर गए तो वो वेंटिलेटर पर आ गई और 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सबका साथ और सबका विश्वास की निशानी है बाबा। और फिर 6 मई को अमरीन हामिला थी। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है, लिसारी गेट श्याम नगर की रहने वाली। 7 मई को उसको दर्द शुरू हुआ, हर अस्पताल में लेकर जा रहे थे, नाम अमरीन था तो कहा कोविड का टेस्ट नहीं है, नहीं लेंगे। अमरीन अस्पताल पहुंचने तक तड़प तड़प कर अमरीन मर गई। इनको प्रधानमंत्री बनाया, कितनों को यहां पर विधानसभा भिजाया, सांसद बनाया, मगर इंसाफ कहां हुआ बताओ? यही मंजलिस खिलाई है इंसाफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं? जानते मौलाना कलीम सिद्दीकी को? कितने लोग जानते? हाथ उठाओ। वही हाथ ऐसा ही रोको। कितनों ने कलीम सिद्दीकी का नाम लिया? कौन सी पार्टी ने नाम लिया बताओ? क्या सपा ने लिया? क्या बीएसपी ने लिया? क्या कांग्रेस ने लिया? क्यों नहीं लेते? पूछो अपने आप से। इसलिए नहीं लेते कि कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो योगी नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो मोदी नाराज हो जाएगा। इसीलिए कलीम का नाम नहीं लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
हम ही तो बोल रहे हैं मौला कलीम सिद्दीकी के बारे में, ये लोग नहीं बोलेंगे। ये कैसा बोलते हैं? इनके पास जो इनके मुस्लिम दुम छल्ले जिसको कहते हैं, इनको बुलाते हैं कमरे में, अकेले बात करके बोलते हैं, देखो तुम एक बयान दे दो। आज ओवैसी ने कितौर में कहा तुम एक छोटा सा बयान दे दो। जब वो बेचारा मुसलमान हिम्मत करके कहेगा नेताजी आप कह दीजिए ना, हमारा मुसलमान खुश हो जाएगा, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अगर हम बोलेंगे तो मोदी और योगी नाराज हो जाएंगे, उनका वोट नहीं मिलेगा। मगर हम वोट डालने वाले हैं। आप 3 इलेक्शन में वोट डाले, 14, 17 और 19, 22 में वो गलती मत करो। आप दोबारा वो गलती मत करिए खुदा के लिए। हमारा मामला क्या है मुसलमानों का? हमारे घर में आग लगी है, हमारे घर में आग लगी है, और हमारे घर से दूर 200 कोस पर एक आवाज आती है, अरे हमारा घर जल रहा है। तो मुसलमान क्या कर, अरे पहले उसका घर जाके आग बुझाऊंगा, और हम वो घर को आग बुझाते हैं, वो घर वाले को बचा लेते हैं, जब वापिस आते देखते उसका घर खंडेर बन चुका है, राख सब जल गया। एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर मेरा है, हर गोली पर मेरा नाम लिखा है। अखिलेश यादव के बच्चे सुनो मेरी बात को। अखिलेश यादव के साथ ही उनकी औलाद अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगी। मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो फीस देने का इंतजाम नहीं है। अखिलेश यादव के यादव बरादरी के लिए उनका नौजवान ग्रेजुएट हो जाता है, मुसलमान ग्रेजुएट नहीं हो सकता। बताओ फिर कौन आवाज उठाएगा? आपको लगना है मैं नहीं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप सिर्फ एतमाद हासिल करो, डर से आगे निकलो। आप सोचते हैं कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? आपने 3 मरतबा वोट दिया ना, 14 में, 17 में, 19 में, तो क्या हुआ? इनका वोट मोदी के गोद में बैठकर इनका वोटर चाय पी रहा है। ये हकीकत है, मैं आपको बयान कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ इन दलील जो दिया हो ये सच है या झूठ है? इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता। बिहार में हम इलेक्शन लड़े तो बिहार के असेंबली के इलेक्शन में भी यही 80-20% के लोग शुरू हो गए। ओवैसी लड़ रहा है, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस और माले का अलायंस हुआ। करीब 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी और मजलिस 19 सीट पर लड़ी। 19 में हमने 5 पर कामयाबी हासिल की, और जो बचे सीटें थी उसमें 9 पर कांग्रेस और राजद कामयाब हो गए, 6 पर नीतीश और मोदी कामयाब हो गए। हमारी वजह से नहीं हुए। अब बिहार में 2 विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है। जो बिहार में ओवैसी को गालियां देते थे, क्या क्या बकवास बकते थे, क्या क्या इल्जामात मुझ पर लगाए, मैंने उन तमाम इल्जामात लगाने वाले तुमको मायूसी को खत्म करना पड़ेगा। तुमको अपने बुजुर्गों के बहादुरों की कहानियों को दोबारा दोहराना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मीरठ में मावी गांव में क्या हुआ? दिसंबर 2020, जनवरी 2021 को कई मुस्लिम परिवारों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। गांव मावी गांव है। अब आप बताइए, उसी गांव में मैंने अखबार में पढ़ा कि एक बेटी ने अपने बाप से कहा, जिसके 3 बेटियां थी, कि अब्बा हम ऐसे खौफ में नहीं जी सकते। इस बच्ची ने अपने बाप से कहा, अब्बा हम ऐसे खौफ में जी नहीं सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक खौफ में जिंदगी गुजारोगे? कब तक डर डर कर वोट डालते रहोगे? कब तक तुम अपनी औलाद के लिए वोट नहीं डालोगे, अपनी ताकत के लिए वोट नहीं डालोगे?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप जानते हैं कि अक्टूबर 17, 2019 को शीमम खान, इसको मीठा के नाम से पुकारा जाता, एनकाउंटर हुआ और इस पर इल्जाम लगा दिया योगी की पुलिस ने कि ये चोरी कर रहा था, मोटरसाइकिल चोरी की, सेलफोन चोरी का। जब शीमन खान उर्फ मीठा ने इंश्योरेंस के कागजात और बिल बता दिए तो पुलिस ने क्या कहा, गलती हो गई एफआईआर में लिखते हुए, गलती हो गई एफआईआर में लिखते हुए। और मीठा को क्या किया, मीठा को खेत में ले जाकर पेट में गोली मारी, फिर दूसरी